बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही खुश हो जाओगे ये वीडियो देख के। लेकिन पूरा वीडियो देखना। आप जानते हो हजरत शाह क़ादरी सतारी जो रहमतुल्लाहि अलैह बहुत ही बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो ये आपको बता दे। और ये कौन थे? ये बुल्ले शाह, जो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैहि, उनके ही ये क्या थे, मुर्शिद, यानी कि उनके टीचर थे। पढ़ाना उन्हीं से उन्होंने बुल्ले शाह ने पढ़ाया है। तो दोस्तों, जो हमारे वीडियो पे नया आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। वो वीडियो को आखिरी तक देखना, दीन के लिए और समझने के लिए और अच्छे के लिए, क्योंकि स्किप करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको बता दें, जो शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह थे वो बहुत बुजुर्ग थे। आपकी इतनी पहुँच हो गई थी वहाँ पे, उनके लोग मुरीद इतने थे कि पूछो मत। इतने बड़े बड़े मुरीद दूर दूर से उनके पास मुरीद आते थे। लेकिन आपको और भी एक बता दें, ये कसूर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जो पंजाब की कसूर डिस्ट्रिक्ट थी, सिंध पंजाब की। तो दोस्तों, वहाँ पे एक नवाब भी था। वो नवाब इतना गंदा नवाब था जिसका नाम था नवाब हुसैन खान। ये कि हाकिम था, यानी कि हुक्मरान था उस ज़माने में उस कसूर डिस्ट्रिक्ट का। तो इस बारे में आपको समझ में आएगी। लेकिन ये इतना गंदा था, वो आपसे यानी कि हजरत शाह इनायत कादरी सतारी रहमतुल्लाह अलैह से दुश्मनी हर वक्त रखता था, क्योंकि ये जलता था उनसे, क्योंकि लोग उनके पास दूर दूर से मुरीद आते थे और इनके पास कोई ना आते थे, क्योंकि जो आप थे वो बहुत ही बुजुर्ग थे और अच्छे और दरवेश भी थे, और अच्छे अच्छे लोग उनके पास आते थे मुरीद, और वो उनसे इतने कमाल थे, बहुत ही ज़्यादा कमाल। तो इतनी उनकी पहुँच थी। लेकिन ये हुसैन था, ये नवाब हुसैन खान, ये उनसे दुश्मनी निकालता रहता था हर वक्त, उनसे एक किस्म से जलता रहता था। लेकिन आपको पता है, एक बार उनके पास 2 माँ बेटी आई। तो जब शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे सवाल किया, तुम क्यों आई हो? तो वो रोने लगी। फिर लेकिन आपने उन्हें समझाया बुझाया, बोला तुम सारा माजरा बताओ कि ऐसे ऐसे बात है, मैं तवायफ हूँ, यानी कि कोठे पे नाचती हूँ, जो नवाब हुसैन यहाँ का हुक्मरान है उसी के घर में नाचती वाचती हूँ। लेकिन आप जानते हो, मैंने ये अपनी बेटी उस गंदगी से दूर रखी है, इसे को दीनी तालीम दी है, और दीनी तालीम के साथ साथ बहुत अच्छी बातें भी इसको मैंने सिखाई है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इस गंदगी में ना पड़े। तो आपके पास में गुजारिश से ये लेके आई हूँ कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लो, क्योंकि जो नवाब है उसकी गंदी नज़र मेरी बेटी के ऊपर पड़ गई है। तो मैं नहीं चाहती कि जो मैंने ये ज़िंदगी में ये गंदगी बड़ा दिन गुजारे हैं, ये मेरी बेटी भी गुजारे। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे खुशामदीद निकालना चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए और इस गंदगी से बचाए, क्योंकि मैंने इस गंदगी को छोड़ना चाहा, लेकिन उसके जो ताकत से, जो हुक्म हाकिम था, उसके खौफ से मैंने दोबारा से फिर वो नौकरी करनी पड़ी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप इससे निकाह कर लो मेरी बेटी से, क्योंकि मैं उसके कोठे पे नाचती थी, तो मैं अपनी बेटी को वो गंदे काम नहीं कराना चाहती। तो आपको पता है, शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने चुप हो गए, क्योंकि वो बड़े ही बा कमाल थे, और ऊपर अल्लाह की तरफ रुजू किया, और अल्लाह की तरफ से उनके दिल में बात आई कि हाँ, इसकी से निकाह फरमा लो। तो बस उसी टाइम शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तवायफ की बेटी से निकाह कर लिया, अपनी बीवी उसने बना ली। तो लेकिन जब यही उस कसूर डिस्ट्रिक्ट में ये बात ऐसी तरह आग की तरह फैल गई, और तुम्हें पता है, जो नवाब हुसैन खान था वो तो पहले ही चिढ़ा हुआ था आपसे, और आपसे पहले ही दुश्मन था। तो ये बात सुन के वो और क्या ज़्यादा दुश्मनी हो गई। तो उस नवाब हुसैन ने उस जो तवायफ थी उसके तमाम रिश्तेदारों को बुला के बोला कि इस पे मुकदमा करो, जो शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह इनके ऊपर मुकदमा करो। तो ऐसा मुकदमा करो कि इसने ज़बरदस्ती इससे धमका के, इस तवायफ को धमका के और इसकी बेटी से निकाह कर लिया है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, मुकदमा जारी कर दिया। तो उसने अब सज़ा देनी थी किसने? उसी ने। तो उसने यही फैसला किया कि अगर या तो इसको तलाक दे दो, या
ये देश कसूर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से छोड़ के इन्हें जाना पड़ेगा, यानी कि इस वतन को छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो इनकी गर्दन कलम की जाएगी। तो वो पहले दुश्मनी निकाली तो उसको ये फ़ायदा था, जो नवाब हुसैन खान था उसको यही फ़ायदा था। तो उसने सोचा अब ये डर के इसको तलाक दे देगा, क्योंकि इसकी गंदी नज़र थी इस बेचारी और तवायब की बेटी पे, क्योंकि वो नेक बेटी थी उसकी। तो उसने सोचा कि नहीं, तो हजरत शाह इनायत कादरी ने फैसला किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो यहाँ से मैं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे इलाके में कसूर में नहीं रहूँगा, तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। तो आपको पता है शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो वहाँ से छोड़ दिया उसी नवाब हुसैन खान की वजह से। तो वो लाहौर जाके चले गए और लाहौर जाके ही वो बस गए, और लास्ट में उनका आज भी मज़ार लाहौर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये फिर उनके जो मुरीद थे वो बड़ा ही रोए, कहते मत जाओ यहाँ से छोड़ के। तो उन्होंने बोला कि आज इस फ़कीर को इस हुक्मरान ने निकाला है अपने देश से, तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा अल्लाह इसे दुनिया से ही निकाल देगा। ये उस फ़कीर यानी कि हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह की बद्दुआ हो गई उसे। तो आपको बता दें उस ज़माने में अमृतसर के पंजाब में एक गुलाब सिंह नाम का एक सिख रहता था, यानी कि सिख जो था बहुत ही ख़तरनाक ताकतवर था। तो उसकी दुश्मनी वो बहुत सदियों से चली आ रही थी। तो वो बहुत उसने कोशिश की जो वो था, तो लेकिन शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से रवाना हो गए और चले गए। और बाद में जो ये गुलाब सिंह था जो सिख था, ये उसकी देखने लगा, उसने बहुत कोशिश की जंग करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वो हमेशा नाकाम हो जाता था, क्योंकि नवाब खां हुसैन भी बहुत ज़्यादा ही चालाक इंसान था और वो हाकिम भी था उस कसूर डिस्ट्रिक्ट का। तो उन्होंने फैसला किया कि अब कैसे करेंगे, हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसको नींद की मौत कैसे सुलाएंगे। तो गुलाब सिंह ने क्या काम किया, उसके जो उसके ये काम करने वाले थे यानी कि वजीर थे, उन्हीं को ख़रीद लिया और ख़रीद के मोटी रकम से दे के उसको ख़रीद लिया और उसको शांत की मौत करने के लिए इरादा कर लिया। तो जब उसके जो तमाम वो वजीर थे जो उसके काम करने वाले थे, तो गुलाब सिंह ने उनको ख़रीद लिया और बाद में क्या किया, उसको रातों रात एक वक्त वो आया, गुलाब सिंह ने जो उनको ख़रीदा उन्होंने ही उसको मौत के मुंह सुला डाला। जो नवाब हुसैन खां जो था उसको उस गुलाब सिंह ने कत्ल करवा डाला, उसी के लोगों के हाथों कत्ल करवा डाला और इस तरह उसका खात्मा हुआ। लेकिन अब हम बताते हैं हजरत शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह कादरी सतारी के बारे में। वो अपना चले गए, उसको तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये तो अल्लाह के वली की दुआ थी, बद दुआ थी कि अल्लाह ने उसको दुनिया से निकाल दिया। और लास्ट में जो शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह वो लाहौर जाके बस गए और वहाँ पे एक मरगंज इसी तरह का नाम का एक गांव है, वहीं जाके वो रह गए। उन्हीं का मज़ार आज भी वहीं है, तो लोग वहीं उनको जानते हैं, उसी से लाहौर से जो शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े बुजुर्ग दरवेश थे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना। खुदा आप सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज।